एक्सक्यूज मी, जी। आप तानिया है ना? जी। मानू ने जिक्र किया था आपका। मैं जैन। आपको बताया होगा मेरे बारे में। आपसे एक हेल्प चाहिए थी, आप प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जी बोले, क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली मैं मानूर को कल रात से कॉल्स कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल्स रिसीव ही नहीं कर रही। मैसेजेस किए उसके भी तो उसने जवाब नहीं दिए। तो आप प्लीज मेरी उससे बात करवा सकती हैं? देखिए जैन, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आपके इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि महानूर ने अपना रास्ता चुन लिया है एंड आई रियली वांट यू टू रिस्पेक्ट हर डिसीजन। इसका मतलब कि आप जानती हैं कि वो कहाँ है? देखिए प्लीज, अगर आप उसके बारे में कुछ जानती हैं तो मुझे बता दें, मेरी एक मरतबा बात करवा दें उससे। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको इतना ज़रूर बता दूं कि वो जहाँ भी है वो ठीक है, सेफ है। भाई मेरी अम्मा को तो कभी मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आई। तुम ही पी के कुछ तारीफ कर दो। क्या हुआ तानी, उदास हो तुम? जैन यूनिवर्सिटी आया था आज। पूछ रहा था वो तुम्हारे बारे में, काफी परेशान लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सारी रात का वो सोया हुआ नहीं है। तुम चाय पियो ना, बताओ कैसी बनी है। वैसे चाय बनाने के मामले में हमेशा से थोड़ी बुरी हूं मैं। तुम लोगों की आंखों की तहरीर पढ़ने के मामले में भी बहुत बुरी हो महानूर। ये इल्जाम नहीं मानूंगी मैं। लोगों के चेहरे के तासुरात पढ़ने में कमाल रखती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर जैन का चेहरा क्यों नहीं पढ़ सकी तुम? उसका चेहरा नहीं पढ़ती तो आज यहाँ नहीं होती मैं। मतलब तुम जान गई हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा है, या तुम उसकी मोहब्बत से फरार हासिल करने के लिए यहाँ पे आई हो? कौन सी मोहब्बत तानी? 4 दिन की मोहब्बत अट्रैक्शन होती है। उसे सिर्फ मुझसे हमदर्दी थी और वो इस हमदर्दी के रिश्ते को ना मोहब्बत समझ बैठा है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते बाद खुद ही भूल जाएगा कौन मानूर। महानूर, क्या तुमने कभी भी उसके लिए कुछ भी फील नहीं किया? तानी, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और सबके दौरान मैंने अपनी फीलिंग्स को खुद तक महदूद रखना भी सीख लिया है। और मैं तुम्हें बताऊं, ये जिंदगी का सिखाया हुआ सबसे मुश्किल सबक है। जी अम्मी, आपने बुलाया था? कल से इस कमरे से बाहर नहीं निकली हूं मैं।
घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रही हूं मैं। लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी? तुमने किस मुश्किल में डाल दिया है हमें? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम एक बार कह दो जैन, बस। तुमने कल जो भी कुछ कहा था वो जज्बात में आके कहा था, मैं अभी भूल जाऊंगी सब। कह तो जैन। मैं आपको अपना फैसला बता चुका हूँ अम्मी, और जो मैंने ये फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मुझे बताओ, मैं महविश को क्या जवाब दूं? क्या कहूं उसे कि मेरे बेटे ने धोखा दे दिया है तुम्हें, जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी? दिलावर को क्या कहूंगी? कैसे सामना करूंगी उसका? आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है अम्मी। अब जो कहूंगा मैं कहूंगा, सबका सामना मैं अकेले करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दिलावर अंकल। अंकल, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आपसे आके मिल सकता हूँ? जी ठीक है, थैंक यू। तुमने मेरा हर रिश्ता खोखला कर दिया है जैन। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी। पूछ रहा था वो तुम्हारे बारे में, काफी परेशान लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी रात का वो सोया हुआ नहीं है। मतलब तुम जान गई हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा है, या तुम उसकी मोहब्बत से फरार हासिल करने के लिए यहाँ पे आई हो? देखिए, मेरी अम्मी को इमरजेंसी में लेकर आए थे, प्लीज। अरे भाई भाई भाई, अम्मी को क्या हुआ है भाई? भाई प्लीज बोले ना, आप बता क्यों नहीं रहे? क्यों पूछ रहे हो?
क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो मेरी माँ है भाई। ये जो तुम झूठी फिक्र दिखा रहे हो ना, मत दिखाओ। सफर ये और अंकल, अम्मी की जो हालत हुई हुई है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो सफर? अरे भाई है तुम्हारा। एक बात याद रखना जैन, अम्मी को कुछ भी हुआ ना, तुम्हें तो मैं माफ नहीं करूंगा। हौसला रखो जफर, कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को। जैन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए मेरी अम्मी की क्या कंडीशन है, कैसी है वो? सेवियर इंजाइना का अटैक हुआ है उनको, है ना। और ये तो अच्छा है कि टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई, वरना कुछ भी हो सकता था। वो डेली मेडिकेशन पर थी और सब कुछ अंडर कंट्रोल था, तो फिर अचानक ये सब, आई थिंक उन्होंने किसी बात का काफ़ी स्ट्रेस लिया है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नेक्स्ट 24 आवर उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। उनके होश में आ जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाय द वे मैंने उनके कुछ टेस्ट ले लिए हैं, उनके रिपोर्ट आने पर ही सिचुएशन क्लियर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। व्हाट, बहुत अच्छा किया सैफ ने जोया के साथ। बड़ी हवाओं में घूम रही थी ना मैडम। शी डिजर्व्स इट। आई एम फामा, मैं तुमसे इस टॉपिक पे थोड़ी और गॉसिप करूंगी। आई कॉल यू लेटर। क्या मसला है? आप ऐसे मेरे सर पे क्यों खड़ी हैं? मदिया आपा आईसीयू में है, बहुत क्रिटिकल हालत है उनकी। क्या तुमने जैन को कॉल करके पूछा? जी पूछा है, थोड़ी देर पहले ही मैंने उससे कॉल की थी। अब दोबारा की है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। और कुछ? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल जा ही रही हूँ। ठीक, प्लीज़ लीव। अब फिर से वही ड्रामा करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या हो गया मदीहा आंटी को? क्यों हो गया मदीहा आंटी को? कैसे हो गया मदीहा आंटी को? ऑफ ऑफ ऑफ। अजीब ड्रामेबाज खानदान है। कभी मिलाद के नाम पे ड्रामा, कभी शादी की तैयारियों के नाम पे इमोशनल ड्रामा, और कुछ नहीं तो मदीहा आंटी की बीमारी का ड्रामा। इट्स ऑल सो रिडिकुलस। आप अभी तक यहीं हैं? जाएं। कभी कभार ना तुम्हें देखकर बहुत अफसोस होता है मुझे। आफरीन है तुम्हारी जात पर। अच्छा, कभी अपने आप को देखा है? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना।